नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेज ऑडियो यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय लेखक देव गढ़वी की बेस्ट सेलिंग किताब 80% माइंडसेट 20% स्किल्स की संक्षिप्त लेकिन प्रेरणादायक झलक। यह किताब हर उस मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए एक गाइड है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है, अपने सपनों को साकार करना चाहता है, लेकिन बार बार जिंदगी की रुकावटों में उलझ कर रह जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किशोरावस्था में थे तो आपके अंदर वो साहस और आत्मविश्वास था जिससे आप बड़े से बड़े सपने देखते थे और उन्हें पूरा करने की योजना बनाते थे, लेकिन जैसे जैसे जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ीं और वास्तविकता ने दस्तक दी, वो सपने कहीं धुंधले पड़ गए। आज किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले आप खुद से 10 बार सवाल करते हैं, क्या ये मुझसे होगा, या यह तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, मेरी जैसी स्थिति वाले लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ऐसा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि सफलता सिर्फ संसाधनों की बात है तो आप गलत हैं। असली फर्क आपके माइंडसेट का है, वही माइंडसेट जो आपको अपने सपनों के पीछे जाने का साहस और आत्मविश्वास देता है। यह किताब आपको यह सिखाती है कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर जीवन में उन सभी रुकावटों को दूर कर सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकती हैं। तनाव और अव्यवस्था से घिरे जीवन में शांति लाना, खुद पर विश्वास करना, अपने सपनों को फिर से जीवित करना, नई चीजें सीखने की आदत को अपनाना और अपने विचारों व भावनाओं को नियंत्रण में रखना। यह किताब हर पहलू पर बात करती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो इस किताब का संदेश आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। मयंक एक छोटे से शहर का साधारण लड़का था। उसकी जिंदगी में हमेशा कुछ अधूरा सा लगता था, जैसे उसकी किस्मत में बस एक सामान्य जिंदगी जीना ही लिखा हो। वह एक मिडिल क्लास परिवार का बेटा था जो सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करता और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक सपना था, एक ऐसी जिंदगी जीने का जो साधारण से अलग हो, कुछ खास हो। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त स्टेशन पर उसकी नजर एक किताब की दुकान पर पड़ी। मयंक को किताबें पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस दिन एक किताब का नाम देखकर उसका ध्यान खींचा, 80% माइंडसेट 20% स्किल्स। उसे लगा कि शायद यही वह चीज है जो उसकी जिंदगी बदल सकती है। बिना ज्यादा सोचे उसने किताब खरीद ली। घर पहुंचते ही उसने किताब पढ़नी शुरू कर दी। पहले ही पेज पर लिखा था, द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस लाइज इन अडॉप्टिंग अ मिलियनेयर माइंडसेट। यह लाइन उसने 2 बार पढ़ी। उसे समझ आया कि यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं कर रही, बल्कि सोचने का तरीका बदलने की बात कर रही है। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी सोच वाकई छोटी है? क्या मैं खुद को सीमाओं में बांध रहा हूं? जवाब उसके सामने था, हाँ। जैसे जैसे वह किताब के अगले पन्ने पढ़ता गया, उसे समझ में आने लगा कि उसकी सबसे बड़ी रुकावट उसकी अपनी सोच है। एक लाइन ने उसे गहराई से प्रभावित किया, शिफ्ट अवे फ्रॉम एवरेज थिंकिंग पैटर्न्स। उसने महसूस किया कि बचपन से ही उसकी सोच साधारण रही है और उसने कभी बड़े सपने देखने की हिम्मत ही नहीं की। स्कूल में एक टीचर ने एक बार उसे कहा था, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। लेकिन वक्त के साथ उसने खुद को मिडिल क्लास सोच और सीमाओं में बांध लिया। किताब में आगे लिखा था, चुनौती दें अपनी सीमित विश्वासों को। इसने मयंक को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा कि उसकी सोच पर कौन कौन सी सीमित मान्यताएं हावी हैं। उसने लिखा कि उसे लगता है पैसे कमाना मुश्किल है, बड़ी सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है और उसकी बैकग्राउंड उसके सपनों को पूरा नहीं होने देगी। ये बातें लिखते ही उसे एहसास हुआ कि यही उसके जीवन को सीमित कर रही हैं। किताब ने उसे सिखाया कि इन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलना जरूरी है। मयंक ने अपनी नोटबुक में नए विचार लिखे। उसने लिखा कि पैसे कमाना आसान है अगर सही तरीके से सोचा जाए। बड़ी सफलता मेहनत और सही माइंडसेट से मिलती है और उसकी बैकग्राउंड उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। जैसे ही उसने ये बातें लिखी, उसे अपने अंदर एक हल्कापन महसूस हुआ। उसे पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी उसकी अपनी है और वह इसे बदल सकता है। उसने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। वह सुबह जल्दी उठने लगा और 10 मिनट तक किताब पढ़ने की आदत डाल ली। उसने हर सुबह खुद से सकारात्मक बातें कहना शुरू किया, जैसे कि वह कुछ भी कर सकता है, उसकी काबिलियत उसे बड़ी चीजें हासिल करवा सकती है और हर दिन एक नया मौका है।
धीरे धीरे मयंक की सोच बदलने लगी। अब वह ऑफिस में भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करता था। जहां पहले वह चुपचाप काम करता था, अब वह नए आइडियाज देने में भी झिझकता नहीं था। एक दिन ऑफिस में बॉस ने एक मुश्किल प्रोजेक्ट अनाउंस किया। किसी ने वॉलंटियर नहीं किया, लेकिन मयंक ने अपने अंदर की नई एनर्जी को महसूस किया और तुरंत वॉलंटियर कर लिया। यह कदम उसके लिए बड़ा था, क्योंकि पहले वह कभी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करता था। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस प्रोजेक्ट में फेल भी हुआ तो भी मैं कुछ नया सीखूंगा। उसने प्रोजेक्ट को पूरे दिल से किया और जब रिजल्ट आया तो वह सबकी उम्मीदों से बेहतर था। बॉस ने उसकी तारीफ की और मयंक को पहली बार एहसास हुआ कि उसका नया माइंडसेट सच में उसकी जिंदगी बदल रहा है। मयंक ने किताब का पहला पाठ पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। उसके अंदर अब वह डर और सीमित मान्यताएं नहीं थीं, जो पहले उसकी जिंदगी पर हावी थीं। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, आज मैंने पहला कदम उठाया है, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। सफलता मेरी सोच में है और मेरी सोच मेरी ताकत है। उसने किताब का अगला पन्ना खोला और उसकी नई जर्नी शुरू हो गई। अब वह हर दिन एक नया पन्ना पढ़ने के लिए उत्साहित रहता था। यह किताब अब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी बदलने का रास्ता बन गई थी। अब बारी थी अगले चैप्टर की, द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन। जैसे ही मयंक ने यह टाइटल पढ़ा, उसके मन में सवाल उठा, क्या मैं वाकई अपने गोल्स के लिए सही कदम उठा रहा हूं? उसने किताब पढ़नी शुरू की। पहले पेज पर ही लिखा था, टू टर्न गोल्स इनटू रियलिटी वन मस्ट टेक कंसिस्टेंट एंड मैसिव एक्शन। यह लाइन उसके लिए एक आईने की तरह थी। उसने महसूस किया कि वह अब तक बस अपने सपनों के बारे में सोचता रहा था। जब भी उसने कुछ प्लान किया, वह उन पर अमल करना अक्सर भूल जाता था। किताब में आगे लिखा था, Having a great mindset is not enough. It needs to be paired with disciplined actions. यह लाइन जैसे मयंक की आंखें खोलने के लिए काफी थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी सोच और मेरे एक्शंस में तालमेल है? जवाब था, नहीं। वह अब तक सिर्फ सपने देखता रहा था, लेकिन असली बदलाव के लिए मेहनत और सही दिशा में लगातार काम करना जरूरी था। मयंक ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, मुझे अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। उन गोल्स को पाने के लिए हर दिन एक्शन लेना है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपने गोल्स को पूरा ना कर लूं। किताब में एक और लाइन थी जिसने मयंक को गहराई से प्रभावित किया, बी पेशेंट इन योर लॉन्ग टर्म विजन while remaining proactive and urgent in your daily tasks. इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह अक्सर लंबी अवधि के सपनों को लेकर निराश हो जाता था। उसे सब कुछ तुरंत चाहिए होता था, लेकिन अब उसने समझा कि बड़े सपनों को हासिल करने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी है। उसने एक एक्सरसाइज करने का फैसला किया। उसने अपनी नोटबुक के अगले पेज पर अपने 3 बड़े गोल्स लिखे। अगले 1 साल में अपनी इनकम को डबल करना, अपनी पर्सनल स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन और लीडरशिप को बेहतर बनाना, अपना खुद का साइड बिजनेस शुरू करना। मयंक ने इन बड़े गोल्स को छोटे छोटे टास्क में बांट दिया। उसने तय किया कि रोज 1 घंटा नई स्किल सीखने में लगाएगा, हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ेगा और हर दिन 5 नए लोगों से नेटवर्क बनाएगा। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी थी, सफलता के लिए रणनीतिक योजना और तुरंत कार्यवाही दोनों की आवश्यकता होती है। यह लाइन जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर गई। मयंक ने उसी दिन से शुरुआत कर दी। उसने टाल मटोल करने की अपनी पुरानी आदत को अलविदा कह दिया। उसने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया। अब वह सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने दिन की प्लानिंग करता। उसने 3 मुख्य टास्क तय किए जिन्हें हर हाल में पूरा करना था। पहला टास्क था अपने ऑफिस के काम को नए तरीके से करना। मयंक ने समझा कि अगर उसे अपनी इनकम बढ़ानी है तो उसे अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। उसने ऑफिस में एक्स्ट्रा काम लेना शुरू कर दिया। वह कलीग्स के साथ बेहतर टीम वर्क पर ध्यान देने लगा और नए नए आइडियाज देने लगा। दूसरा टास्क था अपनी पर्सनल स्किल्स पर काम करना। उसने एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन कोर्स में एनरोल कर लिया। हर रात वह 1 घंटा इस पर काम करता और अपनी कमजोरियों को सुधारने के तरीके सीखता। तीसरा टास्क था नेटवर्किंग। मयंक को यह बात समझ आ गई थी कि बड़े सपने अकेले पूरे नहीं होते। उसे उन लोगों से सीखना होगा जो पहले से ही सफल हैं। उसने सोशल मीडिया पर अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स को फॉलो करना शुरू किया और धीरे धीरे उनसे कनेक्ट होने की कोशिश की। शुरुआत में यह सब कुछ उसके लिए मुश्किल था। कई बार वह थक जाता था, कई बार उसका मन करता कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन किताब की एक लाइन उसे हमेशा प्रेरित करती,
कंसिस्टेंसी एंड मैसिव एक्शन आर द ब्रिजेस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। वह खुद को याद दिलाता कि हर छोटी कोशिश उसे उसके बड़े सपनों के करीब ले जा रही है। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, मयंक, मैंने तुम्हारे काम में बहुत बड़ा बदलाव देखा है। तुम अब ज्यादा इनिशिएटिव लेते हो और तुम्हारा प्रदर्शन हर दिन बेहतर हो रहा है। यह मयंक के लिए एक बड़ा मोमेंट था। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। इसके अलावा मयंक ने अपनी पर्सनल स्किल्स में भी बड़ा सुधार किया। उसने अपने दोस्तों और कलीग्स से फीडबैक लेना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसका नया माइंडसेट और लगातार एक्शन उसे उस इंसान में बदल रहा है जो वह बनना चाहता था। मयंक ने एक और बड़ा बदलाव महसूस किया। उसका पेशेंस लेवल बढ़ गया था। जहां पहले वह तुरंत रिजल्ट्स चाहता था, अब उसने सीखा कि बड़े सपने धीरे धीरे पूरे होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह धीमा हो जाए। उसने अपनी एनर्जी और फोकस को हर दिन के टास्क्स पर लगाया। मयंक ने अपनी नोटबुक में लिखा, हर दिन के छोटे छोटे एक्शंस ही बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। उसने महसूस किया कि जब वह लगातार प्रयास करता है तो चीजें अपने आप उसके पक्ष में होने लगती हैं। अब उसकी जिंदगी एक नई दिशा में जा रही थी। उसका बड़ा सपना धीरे धीरे आकार ले रहा था, लेकिन उसे पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी किताब के और भी लेसन्स बाकी थे। मयंक ने खुद से वादा किया कि वह इस सफर को पूरा करेगा और अपनी जिंदगी को एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी बनाएगा जो दूसरों के लिए भी एक मिसाल हो। उसने किताब का अगला पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू कर दिया। अगले चैप्टर में लिखा था, डेली रूटीन मैटर, द सेवर्स मेथड। यह टॉपिक उसे और ज्यादा उत्साहित कर गया। उसने सोचा, क्या सच में सुबह की एक अच्छी शुरुआत मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है? किताब में लेखक ने सेवर्स मेथड को विस्तार से समझाया है। इस मेथड में 6 महत्वपूर्ण आदतों पर जोर दिया गया है। S फॉर साइलेंस यानी मेडिटेशन या माइंडफुलनेस, A फॉर एफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि, V फॉर विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना, E फॉर एक्सरसाइज यानी व्यायाम, R फॉर रीडिंग यानी पढ़ाई और S फॉर स्क्राइबिंग यानी लेखन। मयंक ने सोचा, यह तो एक पूरा पैकेज है। अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो सचमुच मेरी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। उसने किताब के पन्नों को और गहराई से पढ़ना शुरू किया। आगे लेखक ने बताया कि दिन की अच्छी शुरुआत का सबसे पहला कदम है साइलेंस। लेखक देव गढ़वी ने लिखा कि दिन की शुरुआत शांत रहकर करना यानी मेडिटेशन या माइंडफुलनेस का अभ्यास करना आपके मस्तिष्क को शांति और स्पष्टता देता है। यह आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने और नकारात्मकता से बचने में मदद करता है। मयंक ने सोचा, यह सच है, मैं हमेशा सुबह से ही काम में व्यस्त हो जाता हूं। अगर मैं दिन की शुरुआत में खुद को शांत रखूं तो शायद मेरा तनाव कम हो सके। अगले दिन मयंक ने इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का निर्णय लिया। अगले दिन से उसने सुबह उठते ही 10 मिनट के लिए ध्यान लगाना शुरू किया। पहले तो यह उसके लिए थोड़ा अजीब था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह उसके मन को शांत करता है और उसे दिन भर ज्यादा फोकस्ड बनाए रखता है। इसके बाद उसने एफर्मेशंस के बारे में पढ़ा। लेखक ने बताया था कि खुद को सकारात्मक बातें कहने की आदत से आत्मविश्वास बढ़ता है। मयंक ने भी इस पर काम करना शुरू किया। उसने कुछ सकारात्मक वाक्य बनाए, जैसे, मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता हूं, मेरे पास अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए सभी संसाधन हैं और मैं हर दिन अपनी मंजिल के और करीब पहुंच रहा हूं। मयंक ने इन वाक्यों को रोज सुबह खुद से बोलने की आदत डाली। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका दृष्टिकोण और सोच पहले से ज्यादा सकारात्मक हो गई थी। इसके बाद वह विजुअलाइजेशन पर पहुंचा। गढ़वी ने इसे बहुत प्रभावशाली बताया था। उन्होंने समझाया कि अपने लक्ष्यों को हासिल होते हुए मानसिक रूप से देखना और महसूस करना बेहद जरूरी है। मयंक ने इसे भी अपनी आदत में शामिल किया। वह हर सुबह आंखें बंद करता और कल्पना करता कि वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहा है, जैसे अपना साइड बिजनेस शुरू करना, ऑफिस में प्रमोशन पाना और अपनी व्यक्तिगत स्किल्स को सुधारना। जब वह इन्हें बार बार अपनी कल्पना में देखता तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे ये सपने सच होने वाले हैं। इससे उसके अंदर एक नया उत्साह और जोश भर जाता था। गढ़वी ने शारीरिक व्यायाम के महत्व पर भी जोर दिया था। मयंक को यह बात समझ आई कि शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। उसने अपनी सुबह में व्यायाम को शामिल किया। वह कभी दौड़ने जाता तो कभी योग करता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया
कि व्यायाम से न केवल उसकी ऊर्जा बढ़ रही थी, बल्कि उसका मूड भी बेहतर हो रहा था। यह आदत उसे पूरे दिन सक्रिय बनाए रखती थी। मयंक ने यह भी सीखा कि पढ़ाई का जीवन में कितना महत्व है। गढ़वी ने लिखा था कि सफल लोग खुद को विकसित करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। मयंक ने रोजाना 30 मिनट पढ़ने का समय तय किया। उसने अपनी लाइब्रेरी में आत्मविकास और प्रेरणादायक किताबें रखी। शुरू में उसे लगा कि समय निकालना मुश्किल होगा, लेकिन जब उसने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया तो उसे महसूस हुआ कि पढ़ाई से उसकी सोच और दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आ रहा है। आखिर में उसने लेखन की आदत को अपनाया। गढ़वी ने बताया था कि अपने विचारों और अनुभवों को लिखने से आत्म जागरूकता बढ़ती है और अपने लक्ष्यों को समझने में मदद मिलती है। मयंक ने हर रात अपने दिन भर के अनुभव और भावनाएं लिखने की शुरुआत की। इससे उसे अपने विचारों को व्यवस्थित करने और आत्मविश्लेषण करने में मदद मिली। कुछ ही समय में मयंक ने महसूस किया कि इन सभी आदतों ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। सुबह की शांति से लेकर रात के लेखन तक ये सब उसकी मानसिक स्थिति और कार्य क्षमता को लगातार सुधार रहे थे। अब उसे हर काम में मजा आने लगा था। वह पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव, फोकस्ड और सकारात्मक महसूस कर रहा था। उसने समझ लिया था कि यह साधारण आदतें ही उसे उसकी बड़ी सफलता तक ले जाएंगी। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। यह लिखकर वह मुस्कुराया और किताब का अगला पन्ना पलटते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने लगा। आगे मयंक ने एक दिन किताब में पढ़ा इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, और उसके बाद उसने महसूस किया कि पहले के बदलाव बस शुरुआत है। लेखक गढ़वी ने इस लेसन खास तौर पर बताया था कि खुद में निवेश करना कितना जरूरी है। उन्होंने लिखा था, कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट इज क्रूशियल। मयंक ने किताब में आगे पढ़ा कि खुद में निवेश करना केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह एक जीवन शैली है। गढ़वी ने समझाया था कि जब तक इंसान खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रयास नहीं करता, वह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। मयंक ने यह तय किया कि अब वह सिर्फ काम चलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को लगातार सुधारने के लिए मेहनत करेगा। उसने महसूस किया कि उसे न केवल अपने ज्ञान और स्किल्स को विकसित करना है, बल्कि अपने समय, ऊर्जा और प्रयासों को भी सही दिशा में लगाना है। मयंक ने अपने साइड बिजनेस और ऑफिस के काम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज करना शुरू किया। उसने डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और लीडरशिप जैसी स्किल्स पर ध्यान दिया। शुरुआती दिनों में उसे समय निकालना मुश्किल लगा, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित किया कि सीखने के लिए एक विशेष समय निर्धारित हो। उसने यह भी महसूस किया कि हर बार जब वह नई चीजें सीखता तो उसकी सोच और दृष्टिकोण पहले से बेहतर हो जाते थे। इस यात्रा में उसने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया। पहले वह केवल दौड़ने तक सीमित था, लेकिन अब उसने योग, वजन उठाने और स्ट्रेचिंग को भी अपनी दिनचर्या में जोड़ा। इन बदलावों ने न केवल उसके शरीर को मजबूत किया, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति को भी अधिक शांत और केंद्रित बनाया। वह हर सुबह की शुरुआत इस विचार के साथ करता कि वह अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और बढ़ रहा है। मयंक ने गढ़वी के इस विचार को भी गंभीरता से लिया कि जो लोग नई स्किल्स पर काम नहीं करते, वे समय के साथ अप्रासंगिक हो जाते हैं। यह सोच उसके अंदर एक नई प्रेरणा लेकर आई। उसने यह तय किया कि अब वह अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में लगातार नई चीजें सीखता रहेगा। ऑफिस में उसने नई स्किल्स को अपने काम में लागू किया, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी में काफी सुधार हुआ। उसके बॉस ने उसकी तारीफ की और यह उसके लिए एक बड़ा प्रोत्साहन था। मयंक ने यह भी समझा कि खुद में निवेश का मतलब केवल किताबें पढ़ना या कोर्स करना नहीं है, बल्कि यह हर अनुभव से सीखने और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी है। उसने अपने संपर्कों के साथ संवाद बढ़ाया और उनकी सलाह से नई दिशा तय की। वह हर उस व्यक्ति से कुछ सीखने की कोशिश करता जिससे वह मिलता था। उसने अपने नेटवर्किंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास किया। अब मयंक को पूरी तरह विश्वास था कि खुद में निवेश करने की यह प्रक्रिया उसे हर उस मुकाम तक पहुंचाएगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा था। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, हर दिन एक नई शुरुआत है और जो खुद को लगातार बेहतर बनाता है वही असली बदलाव ला सकता है। उसने यह महसूस किया कि सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें हर दिन खुद को सुधारते हुए आगे बढ़ना ही असली जीत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की किताब की समरी? यदि आपको सच में इस वीडियो को देखने के बाद कोई वैल्यू मिली है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। नया चैनल है
इसलिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी अच्छी किताबों की समरी आपके पास ला सकूं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।